Bismillahirrahmanirrahim. This is Nadir Maksi with Mr. Ahmed bin Suhail, and you are watching Canvas. I hope you're all fine and enjoying our sessions. Today we are here with our third session, and in today's session we would like to talk about how a graduate, how a new entrant in a professional world can really manage his expectations in order to be successful in the practical life. और यही बात हमने लास्ट अपने डिस्कशन में करने की कोशिश की थी कि हाउ कैन यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द रियल वर्ल्ड व्हाइल स्टडिंग। तो इसी बात को हम आज कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं और मैं अहमद बिन सुहेल साहब को वेलकम करने के साथ साथ उनसे ये जानना चाहूँगा कि हाउ आर ऑडियंस एंड हाउ आर व्यूअर्स एंड लिसनर्स कैन एक्चुअली मैनेज देयर एक्सपेक्टेशन सो दैट दे मस्ट नॉट फेस रियलिटी चेक्स, रियलिटी शॉक्स, एंड इवन इफ दे फेस तो उसकी इंटेंसिटी टोन डाउन हो जाए या उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाए। जी सुहेल साहब। थैंक यू नादिर। यार जिस तरह देखो हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि हाउ टू बी रेडी, तो हम वो थोड़ा स्किल फोकस थे कि यार क्या स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं व्हाइल यू आर स्टडिंग। ठीक है, तो इस सेशन में जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि हाउ टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये डिग्री करने के बाद व्हाट काइंड ऑफ जॉब आई विल गेट, व्हाट काइंड ऑफ मनी आई विल बी अर्निंग। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करने की जरूरत है, क्योंकि आई फील एंड आई वाज लाइक एवरीबडी एल्स कि मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ थी, रियलिटी कुछ और थी। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसमें देखें, थोड़ा सा मैं लास्ट सेशन का थोड़ा सा हवाला दूंगा कि व्हाइल यू आर स्टडिंग तो हमने कुछ आपको स्किल्स कही थी कि यू शुड बी लर्निंग दो स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्किल्स, सो यू शुड बी लर्निंग दैट। तो देखो उस टाइम पे you should also be doing one more thing, that keep it an exercise. Do your SWOT analysis. SWOT, S-W-O-T, SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity and threats. ठीक है, अगर आप अपनी self realization कर लें कि how capable you are and what skills you have, so you will be in a better position to place yourself for the right job या right position in the job market. ठीक है, तो सबसे पहले how to manage your expectations की अगर हम बात करें, the reality checks come. First of all, you should know what capabilities do you have. ठीक है, what are your strengths, what are your weakness, what are the opportunities there for you, and what are the threats that you might face while pursuing those opportunities. ठीक है, that can be competition, that can be better education, better educated या better qualified people who are pursuing for the same opportunity. तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो this is what I want to discuss. अच्छा, इसमें मैं आपकी बात को मैं ऐड करना चाहूंगा। ये बड़ा isn't it a brave thing to do? क्योंकि हमारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अब जब आप कहते इट लुक्स वेरी इजी टू से टू डू अ सेल्फ एनालिसिस। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपसे बताऊं, आपसे शेयर करूं, तो जब आप लोगों से ये पूछते हैं ना व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, इट लुक्स लाइक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जब आपसे ये सवाल कोई पूछे और जिसने एनालिसिस ना किया हो वो पहले तो हैरान हो जाता है, अच्छा डू आई हैव स्ट्रेंथ्स, एंड इवन इफ आई हैव स्ट्रेंथ्स तो मैं उसको क्लासिफाई कैसे करूं, उसको स्पेसिफाई कैसे करूं। इससे भी मुश्किल सवाल होता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस। Nobody is willing to even tell him or herself about their weaknesses. तो पहला चंक तो ये है। तो how brave you need to be in order to share your strengths and your weaknesses, not with others, rather with yourself as well. With yourself. देखो, brave, you need to be brave. अच्छा, bravery एक तरफ, उससे ज्यादा आपको रियलिस्टिक होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप रियलिस्टिक हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस से घबराएंगे नहीं। स्ट्रेंथ्स तो खैर आप मतलब देखो, रियलिस्टिक होने का सबसे अपने आप से शुरू करें ना कि आप हाउ रियलिस्टिक यू आर, तो आपको अपना पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। ठीक है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है, वो आपको खुद से पता होनी चाहिए। तो आप रियलिस्टिक अप्रोच से अगर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करें या अपना एटीट्यूड रियलिस्टिक रखें, तो दैट विल हेल्प यू टू डू दिस जॉब। जो मैं कह रहा हूँ कि जी आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन करें, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आर। ठीक है, क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में जाएंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन अगर यहाँ पे होंगी और एक्चुअल
रियलिटी यहाँ पे होगी तो आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है, ठीक है? और दैट शॉक माइट बी अ बिग सेटबैक फॉर मेनी मेनी यंग इंडिविजुअल्स, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड इन एवरी वे, ठीक है? और वो And उससे बाहर आते आते उनको बड़ा टाइम लग जाता है। even for the seasoned professionals, sometimes the seasoned professionals also live in a bubble. They feel like, okay, the organization I am working in is the only world. उसमें बाज़ दफा आपके स्किल टेस्ट नहीं हो रहे होते, आपका टेम्परामेंट टेस्ट ही नहीं हो रहा होता, तो आप अपने आप से क्योंकि वीकनेसेस अपनी शेयर नहीं कर रहे होते, तो आप रियलिटी चेक अपने आप को खुद भी नहीं देते, आपको लगता है ओके आई एम द किंग। और शायद इसी वजह से किसी और बड़ी स्किल टेस्टिंग नौकरी के लिए अप्लाई भी बाज़ दफा नहीं कर रहे होते। तो आप ही की बात, not only for the young aspirants, even for the seasoned ones, you need to do the self analysis, जिसका जिक्र हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम कई दफा जो है ना, वो आपने भी कहा ना कि हम कई दफा स्किल टेस्टिंग जो चैलेंजिंग जॉब होती है उसके लिए भी नहीं जा रहे होते, क्योंकि हम एक अपनी कह लें कि एक अपनी ईज में रह रहे होते हैं, अपने अपने एक कंफर्ट जोन में रह रहे होते हैं, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते किसी भी सूरत हाल। और उस कंफर्ट जोन में हम सक्सेसफुल होते हैं, तो हमें लगता है हाँ, उस कंफर्ट जोन में आप सक्सेसफुल होते हैं, हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब हमें प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी टेस्ट नहीं हो रहे शायद, और वो एक ऐसा विशियस सर्कल बन जाता है कि वो फिर चलता रहता है। हाँ, अच्छा, अब आ जाए अगर हम के यार स्टूडेंट जब आप जॉब के लिए जाने वाले हैं तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन मैनेज करनी चाहिए। पहले तो आपको अपना पता होना चाहिए। सेकेंडली, यू शुड नो व्हाट जॉब मार्केट इज डिमांडिंग। ओके, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बिजनेस ग्रेजुएट हैं, आप मेडिसिन के अंदर किसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे जॉब मार्केट क्या डिमांड कर रही है। जॉब मार्केट में आपकी जो फील्ड है जो आपने सिलेक्ट की थी, जो कि हमने पहले सेशन में बात की थी, उसकी क्या डिमांड है, व्हाट आर द जॉब्स देयर, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट रियलिटी चेक एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। आपने शायद ऐसी फील्ड सिलेक्ट कर ली हो। इन द अपॉर्चुनिटी सेक्शन जब हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं, हाँ, अपॉर्चुनिटी क्या है, हाँ एग्जैक्टली आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है? तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है? अच्छा, अगर आप रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। अदरवाइज आप जो हैं आपके बी रेडी फॉर अ शॉक, ठीक है? ठीक, और बहुत सारे लोगों को शॉक लगता है। अच्छा, अगर आप पहले दिन आपको कोई यू आर नॉट गोइंग टू बी अ बॉस, ठीक है? आपको कंपनी ने ये नहीं कहना कि जनाब अहमद साहब, मक्सी साहब, सर तशरीफ लाएं, बहुत मेहरबानी, आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया, आप ही का तो इंतजार था, आप आएंगे तो हमारा काम चलेगा, आपके बगैर तो काम चलना नहीं। तो ये नहीं होने वाला, ठीक है? पहले दिन आपको शायद एसी वाला कमरा ना मिले, पहले दिन आपको शायद ऑफिस ना मिले, ठीक है? पहले दिन शायद आपको गाड़ी ना मिले, पर्क्स ना मिले, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी ना मिले, ठीक है? लेकिन इन सारी चीजों के लिए यू हैव टू go step by step and eventually you will reach there where you want to reach there, but you have to be very realistic. I am repeating it again and again, ठीक है? आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, तो अपनी एक्सपेक्टेशन मैनेज करें। दूसरी बात जो मैंने नोटिस की है, और मैं भी उसी तरह से था, हम लोग सेल्स से घबराते हैं, सेल्स से, ठीक है? दैट डज नॉट मीन कि सेल की नौकरी से घबराते हैं, हम सेल्स से घबराते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम हर वक्त सेल कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, हम अपनी स्किल सेल कर रहे हैं, ठीक है? हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो हम अपना टाइम और अपनी स्किल दोनों सेल कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपकी सेल वाली जॉब है तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है? बट सेल्स से आप बच नहीं सकते, तो सेल्स के लिए तैयार हो जाएं अभी से। और वो भी शायद एक माइंडसेट सोहेल साहब इसलिए बन गया है क्योंकि सेल्स की जॉब आपसे डिमांड करती है कि यू नीड टू बी ऑन फुट, आपको बाहर निकलना है। अच्छा, फिर देयर आर सो मेनी इंट्रोवर्ट्स, मे बी हम भी किसी लाइफ की किसी स्टेज पे थे, दोज हु डोंट लाइक टू टॉक टू अदर्स, वो कहते हैं कि ओके मैं अपने ऑफिस में जाके अपनी चेयर पे बैठ जाऊंगा, अब विद अ कप ऑफ कॉफी और मे बी अ बंच ऑफ स्किल्स व्हिच आई हैव, मेरे से बात ना करें आप गैर जरूरी आके। तो आपको जानना पड़ता है, एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। सो ये शायद हमारे स्किल्स चेक हो रहे होते हैं, इसलिए हम सेल्स की जॉब को शायद पसंद नहीं कर रहे थे। अच्छा, नहीं, देखो सेल्स हर फील्ड में है। आप कहें कि यार इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियरिंग भी सेल्स है। मेरे कितने दोस्त हैं जो कि सेल्स करते हैं, ठीक है?
यानी कि वो मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर हैं इस वक्त, पूरे पूरे कंट्रीज हेड कर रहे हैं या रीजन्स हेड कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग सेल्स। क्योंकि जो आपकी कंपनी एज एन इंजीनियर प्रोड्यूस कर रही है वो कहीं तो आपने बेचना है ना, बना बना के क्या रखते जाएंगे क्या उसको? आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे तो सेल्स की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई आपको सेल्स की जरूरत? कितने डॉक्टर हैं ऐसे जो कि 4-4, 5-5, 6-6 हॉस्पिटल्स में जाके अपना काम कर रहे हैं, और कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो कि एक ही जगह जाते हैं, ठीक है। You आप market बिजनेस, yourself, no matter where you are, you market you have to yourself. you have to you Got it, have to got it. वो ठीक आप है, कर तो रहे बी हैं। रेडी फॉर दैट So फ्रॉम द डे वन। अपनी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटीज के दरमियान बैलेंस करें, मैनेज करें। तो सुहेल साहब बात को आगे लेके चलते हैं कि हमने सेल्फ एनालिसिस कर लिया, एक शॉर्ट एनालिसिस हमने कर लिया, और अपॉर्चुनिटीज तक हम बात को महदूद करके आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं। अब हमारा एस्पिरेंट या ऑलरेडी जॉब करने वाला इंडिविजुअल, नाउ नेक्स्ट स्टेज इज दैट ही कंसीडर्स अप्लाइंग फॉर अ जॉब। अब जब वो जॉब अप्लाई करने की तरफ जाता है या उसके लिए बैठता है, तो वहां पे थोड़ा सा हमें बताएं कि वहां कौन कौन से रियलिटी चेक्स आते हैं। यार देखो, जब आप जॉब अप्लाई करने लगते हो ना, तो आपको ये होता है कि अच्छा ये मेरा सीवी गया और ये जवाब आया वापस, ठीक है, कि सर आ जाए आपका इंटरव्यू तैयार है। तो नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है। बड़ा ही स्लिम चांस है, शायद 1% ऐसा हो कि आपने जॉब अप्लाई की और आपको जॉब आ गया वापस। आपको शायद कई दफा 10-10 जॉब्स, 15-15 जॉब्स, कई कई हंड्रेड्स महीने ऑफ आप अप्लाई करते रहते हैं हंड्रेड्स कि ऑफ आपको जॉब। जवाब नहीं आता। हंड्रेड्स ऑफ जॉब, ठीक है, आपको जवाब ही नहीं आता, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आती है। और लोग इससे बड़ा अपसेट होते हैं कि यार ये कैसे हो गया, मैं तो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, मैं तो बड़ा सीवी पे बड़ी मेहनत की थी। हम उसकी तरफ आएंगे कि सीवी के अंदर क्या गलतियां होती हैं, ऑल दैट, वो एक और सेशन उसके ऊपर रखेंगे, बट दिस इज रियलिटी चेक, ठीक है। तो बी रेडी कि आपको कोई जवाब नहीं आने वाला, समटाइम्स ठीक है, बहुत क्विकली आ भी सकता है, वही आ तो, भी सकता समटाइम्स है, समटाइम्स। ठीक है, बट बी रियलिस्टिक के देखें कि आपके साथ कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने इंस्टीट्यूशंस के साथ हर साल निकल रहे हैं और वो ही उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पीछे आप हैं। तो इट्स गोना टेक टाइम टू गेट द आंसर। तो उसमें अपनी रियलिस्टिक अप्रोच रखें कि यार अपने आप को कुछ टाइम दें, 1, 2, 3, 4, 6 महीने, कई दफा अनफॉर्चुनेटली कई दफा साल साल भी इंतजार करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और बात करना चाहूंगा कि हम लोग जो है ना, एक अगर हम चीज अपने अंदर सही कर लें, थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं बात करने लगा हूं, लेकिन एक चीज अगर हम अपने अंदर सही कर रहे हैं तो बहुत सारे मसले। नेगेटिविटी नेगेटिविटी वो किस सेंस में कि आप देखते हैं कि यार मेरा जो क्लास थी, मेरा जो सेशन था, उसके अंदर 60, 70, 100, 200 लोग थे, ठीक है, उनमें से जी फलाने को जॉब मिल गई। पहला ज़हन में क्या ख्याल आता है, इसकी सिफारिश होगी। कभी ये भी सोच के देखें कि उसके अंदर ऐसी क्या स्किल होगी जो आपके अंदर नहीं है। जरूरी हो सकता है सिफारिश भी हो, मैं ये नहीं कहता कि सिफारिश नहीं होगी, हो सकता है सिफारिश हो, बट कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट और ये सोचे कि यार उसके अंदर ऐसी क्या स्किल है जो मेरे अंदर शायद नहीं है, ठीक है। बी रियलिस्टिक, बी वेरी वेरी रियलिस्टिक, ठीक है। हम लोग जो है, सिफारिश की भी टाइप्स है ना। मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर आप देखें तो इंटरनल रेफरेंसिंग के थ्रू बहुत सारी हायरिंग्स हो रही होती हैं, बिकॉज होती हैं, कंपनीज फील्स कि इस तरह उनकी कॉस्ट सेविंग हो सकती है, रिस्क उनको कम फेस करना पड़ेगा। सो वी मस्ट नॉट टेक रेफरेंस एज नेगेटिव एज इट इज टेकन अक्रॉस अस। ऑफ कोर्स, तो ऑफ वो भी कोर्स। नहीं। देखें, हर कंपनी का एक और चीज भी अंडरस्टैंड करें, इसके ऊपर भी हम मक्सी साहब, इसके ऊपर भी ना एक हमें करना स्पेसिफिक पड़ेगा, टॉपिक्स करेंगे, कॉर्पोरेट कल्चर, स्पेसिफिक। कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर ना, हर कंपनी का कल्चर होता है, दैट इज इन ठीक है। आवर प्लान इंशाल्लाह जी। हाँ, तो ये हर कंपनी का कल्चर होता है और वो उसी तरह के बंदे ढूंढ रहे होते हैं। डज नॉट मीन कि आपके पास वो क्वालिफिकेशन या कोई स्किल्स नहीं थी, बट हो सकता है आप उस कल्चर के लिए सही नहीं थे, ठीक है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनी जो है वो इस किस्म का क्वेश्चनियर रखती हैं ड्यूरिंग देयर हायरिंग प्रोसेस, जिसमें वो जज करती हैं कि आर यू अ राइट फिट फॉर द कल्चर ऑफ दैट कंपनी और नॉट, ठीक है। वो तो एक ये एक एक पे डिबेट है, वो रियलिस्टिक रिव्यू है, उसमें आपका भी फायदा है, फर्म का भी फायदा है। सेकंड हम एग्जैक्टली, मैं बैक टू उस पे हम आएंगे टॉपिक पे। सेकंड हमारा रियलिटी चेक, एक तो ये था कि आप सेल्फ एनालिसिस करें। सेकंड हमारा जो पॉइंट आज का है कि यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। मैं आपकी बात से मैं ऐड करता हूँ कि मेरे एतबार से जब हमारा एस्पिरेंट बैठता है ना जॉब अप्लाई करने के लिए, वो या तो न्यूज़पेपर का सहारा ले रहा है, लिंक्डइन पे उसने अकाउंट बनाया है, या सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म्स पे जाता है। अब वहाँ बड़ी एक स्ट्रेंज सिचुएशन होती है, 2-3 सिचुएशंस पॉसिबली क्रिएट हो सकती है। नंबर वन,
he saw so many jobs available related to his specialization, her specialization, और बिल्कुल टेम्परामेंट के एन मुताबिक आपने कहा वेरी गुड, यू अप्लाइड, यू हैव थ्रोन योर सीवी और चली गई, और फिर सिचुएशन वही हो गई, या तो कॉल आ गई या नहीं गई, आ गई तो फिर इंटरव्यू की स्टेज है, उसके लिए हमने कहा था सेशन करना है, मैं उस पर नहीं जाता। दूसरा, आपने जब देखा तो आपको रियलाइज हुआ कि मैंने जो स्पेशलाइजेशन चूज की थी उसकी तो नौकरी कोई नहीं है। अब अगेन मैं किसी स्पेशलाइजेशन को या क्वालिफिकेशन को बुरा नहीं कहूंगा, बट क्योंकि मिसमैच था, अब ये कॉन्टेक्सचुअल है, कंट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है, और सिटी स्पेसिफिक भी हो सकता है। बट द बॉटम लाइन, जो मैंने स्पेशलाइजेशन की थी, जो मुझे बताया गया था, मैंने वेरीफाई करने की भी जहमत नहीं की, उस स्पेशलाइजेशन की तो नौकरी है ही नहीं। तीसरा, नौकरी है लेकिन उसमें एक्सपीरियंस इतना डिमांड किया जा रहा है, जो कि अमूमन एक गिला होता है हमारे एस्पिरेंट्स का, कि भाई हम तो अभी यंग हैं, हम तो अभी आ रहे हैं, हमसे क्यों आप एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एक्सपीरियंस डिमांड कर रहे हैं। तो हाँ ये एक और नेगेटिव हर्डल है जिसको मैं क्रॉस ही नहीं कर सकता इफ आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस। यहाँ फिर वही बात आती है जिसका जिक्र आपने अभी भी किया और हम लास्ट सेशन में भी करते रहे, कि ठीक है आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शायद सेल करने के लिए नहीं है, लेकिन जब थ्रू आउट डिग्री आप अच्छी इंटर्नशिप्स करते रहे, आप एंड इवन हमने पार्ट टाइम जॉब का भी लास्ट टाइम जिक्र किया हाँ था, बिल्कुल, लास्ट सेशन आप में हमने अगर बात की थी। उधर करते रहे, चाहे 6 हफ्ते की, चाहे 2 महीने की जॉब्स करते रहे, तो कुछ ना कुछ आपकी सीवी में ऐड होता चला जाता है, तो इन परेशानियों से जो है वो आप कहीं ना कहीं बच जाते हैं। सो अप्लाइंग फॉर अ जॉब एंड एट दिस पर्टिकुलर स्टेज आपको बहुत से रियलिटी चेक्स लगेंगे, और इसका सोल्यूशन भी वही है जिसका जिक्र लास्ट सेशन में हुआ था और अभी सोहेल साहब ने किया था, कि मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। अब मैं अपने आज की डिस्कशन के लास्ट और थर्ड पॉइंट पे चलता हूं, कि लेट्स अज्यूम यू हैव गॉट अ जॉब, आवर ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस हैज गॉट अ जॉब, समहाउ कॉल आ गई, यू फेल्ट, इंटरव्यू स्किप कर रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह इसका अलग पूरा सेशन होगा, यू ठीक है। गॉट अ जॉब, नाउ व्हाट आर द रियलिटी चेक्स ऑन जॉब, ये काइंडली बताएं। अच्छा, जब आप जॉब पे आ जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको, वो हम शुरू में भी बात की कि आपका ख्याल ये होता है कि आपको एक ऑफिस मिलेगा, एसी लगा होगा उसके बेड अंदर, ऑफ रोजेस ठीक है, नहीं है, बेड ऑफ रोजेस बेड ऑफ नहीं रोजेस नहीं है, ठीक है जनाब, आपको हायर किया जा रहा है ताकि आप काम करें, है। आपको अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन अभी ज्वाइन की है, आपने राइट। तो अभी बातें की है ना, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये भी स्किल है, मैं सुपरमैन, मैं स्पाइडरमैन, तो मैं ये, तो मैं वो, अब आपने ठीक है, करके दिखाना बट है। अब आपने करके दिखाना है। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि आपको जो सारी आपके आपकी सैलरी के हिसाब से आपको जो एनवायरनमेंट मिलेगा और वो सारा कुछ पहले दिन नहीं मिल जाएगा, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्राइव करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, उनका एक अपना कल्चर होता है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग पहले से काम कर रहे हैं, कुछ आपकी पोजीशन से ऊपर होंगे, कुछ आपकी पोजीशन से नीचे भी होंगे, ट्रू। ठीक है। अब जब आप वहां पे आएंगे तो सारों सारों की नजरें एक दफा ना आपके ऊपर होंगी, वो आप क्या कहते हैं उसको, आप लाइमलाइट के अंदर होंगे, ठीक है, कि यार ये आया है, अब इसको देखो ये क्या करता है, ठीक है। आपको ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का भी सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग आपकी आपको, वजह से इनसिक्योर फील करना शुरू कर देंगे, हाँ तो कुछ को वो लगेगा यू आर अ वेरी पॉजिटिव एडिशन, सो बोथ हम्म, केसेस हो सकते हैं। बहुत बिल्कुल केसेस ठीक हो है। सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको रेडी होना चाहिए, फिर आपको इस बात के लिए भी रेडी होना चाहिए कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर हाईली प्रोफेशनल। अब हाईली प्रोफेशनल ना बड़ी वेग सी टर्म है, ठीक है, अगर उसको अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक करें तो वो ये कि आप टाइम पे आए, नंबर वन, टाइम पे आए, टाइम इज द की, ठीक है। दूसरी बात, मैं इस चीज के हक में नहीं हूं, बट दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ, जब तक आपका काम खत्म ना हो जाए, जो लोग, अच्छा मैं खुद ना, आई एम हैंडलिंग टीम, मेरे पास मतलब आई एम हैंडलिंग सर्टेन पीपल जो कि मुझे रिपोर्ट करते हैं, जो लोग घड़ी के ऊपर चलते हैं ना, हम्म। ठीक है, 9 बजे आए, 5 बज के निकल जाओ, ठीक है, बिलीव यू मी, आप लोग कभी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकेंगे। उसकी वजह, मुश्किल मुश्किल हो जो जाएगा। लोग घड़ी के ऊपर चलते हैं ना, टास्क ओरिएंटेड नहीं होते, आपको टास्क हम्म। ओरिएंटेड होना हम्म। चाहिए, हम्म। टाइम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, ठीक वेरी है। गुड। आपका टास्क, मैं अपनी टीम से भी ये बात करता हूँ कि देखो, आपको जो टास्क मिला है जो कि आज खत्म होना चाहिए वो आज खत्म कर लो,
बेशक 1 घंटे में करो, उसके बाद बैठ के फिल्में देखो या सो जाओ, आई डोंट केयर, ठीक है, बट आपका टास्क जो है वो खत्म होना चाहिए। आप 5 घंटे में कर लें, आप 6 घंटे में कर लें, और आप 12 घंटे में कर लें। अच्छा, इसमें एक और चीज, थोड़ा सा डिट्रैक्ट हो रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी कैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं अच्छा हम देर तक बैठेंगे ना तो हमारा बॉस खुश होगा। हाँ, ये कल्चर है, दिस इज द अगर आपका कल्चर। बॉस रियलिस्टिक है और आपकी कंपनी रियलिस्टिक अप्रोच रखती है, तो मेरे ख्याल से यू आर हाईली इनएफिशिएंट पर्सन, जो कि 9 घंटे में काम नहीं कर सका तो वो 12 घंटे में क्या करेगा। और इसीलिए शायद 9 to 5 आपकी का कल्चर, एफिशिएंसी क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए शायद मल्टीनेशनल्स में 9 to 5 का कल्चर है कि आप 9 to 9 to 5 9 to 5 6 4 के इस दौरान प्रोडक्टिव रहें, इस दौरान प्रोडक्टिव बताएं किया क्या आपने, रादर देन कि आप 8 8 9 9 बजे तक बैठे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर है और इस कल्चर के साथ भी चलना नहीं, पड़ेगा। जरूरत है, अगर जरूरत है, देखें कई दफा आपका काम मुकम्मल नहीं हो सकता, डेडलाइन बहुत टाइट होती है, बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारे टास्क होते हैं, तो आपका टाइम 5 बजे या 6 बजे खत्म नहीं हो सकता। ओके, सिट, फिनिश इट, ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल, और डेडलाइन मीट करने की कोशिश करें, ठीक है, ये उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि यार मैं पंच आउट जरा लेट करूंगा तो बॉस मेरा कहेगा वाह क्या बात है भाई, ये तो बड़ा ही मेहनती आदमी है, ठीक है। अगर बॉस रियलिस्टिक होगा, को मेरे जैसा मिल गया या और कोई मेरे से ज्यादा बुरा मिल गया, तो वो यही कहेगा कि भाई ही इज नॉट एफिशिएंट, इसमें एफिशिएंसी है ही नहीं, और शायद एफिशिएंसी क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। सही तरीका भी यही है जज करने का खुद को। लेकिन वो एग्जैक्टली बात है कि पहला स्टेप अगर आपने हमारा फॉलो कर लिया, जिसको सेल्फ एनालिसिस कह लें, तो हाँ, आपको पता होगा कि आपके 24 आवर्स कहाँ जा रहे हैं। अगेन टाइम मैनेजमेंट इज अ होल न्यू फील्ड, जिसके ऊपर अगर आप बात करें तो बड़ी तफसीली बात हो सकती है। सो पहला चेक एग्जैक्टली आपका हो गया कि आप जब आए तो आपसे प्रोफेशनलिज्म डिमांड की जा रही है, आपसे आप यू माइट नॉट बी गेटिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। सो मेरे हिसाब से परसिस्टेंस, आपको वेट करना बिल्कुल पड़ना है। यू बिल्कुल। यू शुड, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कभी आप देखें ना तो सारे पहले दिन स्टीव जॉब्स बनना चाहते हैं, सारे हम्म पहले दिन बिल गेट्स बनना चाहते हैं। अच्छा, क्रिकेट में आए तो सब कहते हैं जी हमने वसीम अकरम बनना है, शोएब हम्म अख्तर बनना है। पॉलिटिक्स में आए तो और आपके रोल मॉडल आप ये देखें कि उन्होंने कितने हर्डल्स को फेस किया, कितने नंबर ऑफ ईयर्स उन्होंने लिए। और लक एक मिथ है, क्योंकि लक अगर मिथ ना होता तो जितने भी कामयाब लोग दुनिया में गुजर गए हैं वो तो फिर कभी फेल ही ना होते ना जी। सो दे फेल्ड बेसिकली बट दे डिड नॉट गिव अप। सो आपको टाइम लगाना है, परसिस्टेंस का आप सामना करना है। परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, वेरी राइट, वेरी राइट। कंसिस्टेंसी के साथ अपनी परसिस्टेंस को देखें और हौसला ना हारें मेरे ख्याल में। एक और आपने एग्जैक्टली। बड़ी अच्छी चीज की तरफ निशानदेही की, ऑन जॉब हम रियलिटी चेक्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। हम्म ये लॉबिंग हो गई, इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है। मेरे हिसाब से ये एक रियलिटी है, इसको बुरा समझें या अच्छा समझें, बट यू नीड टू मैनेज इट, ठीक है ना। यस। समटाइम्स आपको ये चीजें मैनेज करनी है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में नाम नहीं लेता, बट कंट्रीज भी लॉबिंग करते हैं इसी तरह। और अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट बी न्यूट्रल व्हेन यू आर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी के नो। इंटरेस्ट हैं और उन इंटरेस्ट पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ लेफ्ट होते हैं कुछ राइट होते हैं, और अल्टीमेटली एक पॉलिटिक्स का कल्चर बन जाता है। और शायद पॉलिटिक्स भी जरूरी है अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट को आगे ले जाने के लिए। पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में अमूमन नेगेटिव समझा जाता है, एक लेबल लग गया है, लेकिन ये बेसिकली पॉलिटिक्स एक रियलिटी चेक है। तो इसको जितना जल्दी समझ लेंगे उतना आसान रहेगा आपके लिए और आप आगे चलेंगे। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज इसके जी अंदर कि जी आपको प्रोफेशनल, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, ये सब कुछ तो है, ठीक है, पेशेंट होना भी बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। ये सारी चीजें जो आपने बात की पॉलिटिक्स के बारे में और ये सब कुछ, उसके साथ साथ यू नीड टाइम। कामयाब, आप किसी कामयाब आदमी को देखते हैं ना, ठीक है, तो वो रातों रात नहीं मिली होती, उसके पीछे टाइम है, उसके पीछे एफर्ट है, उसके पीछे मेहनत है, उसके पीछे बहुत सारी लेट नाइट सिटिंग्स हैं, और बहुत 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 कुछ है। इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट, ठीक है। तो आपको सब्र की भी जरूरत है, पेशेंट होने की जरूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में कम होता जा रहा है एज अ पेशेंट, नेशन। मैं आपकी बात में ऐड करूंगा, पेशेंट होने के लिए करेजियस होना बड़ा जरूरी होता है। मतलब हाँ, समटाइम्स वो कहते हैं ना कि टू स्पीक आउट इज करेज, बट समटाइम टू बी साइलेंट इज मोर करेजियस। आप अगर खामोश बहुत। रहें, लेट गो करें, और आप कहें कि ओके ये मेरी मर्जी के मुताबिक चीज नहीं हुई, लेकिन दिस वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी एज ए होल, या इस वक्त यही ठीक था, तो आप हाँ, पेशेंट तभी होंगे जब आप करेजियस होंगे।
सो वही आप Exactly. वाली बात के करना पड़ता है। हम इसको कट डाउन करेंगे। एक आखिरी मैं प्रेशर की तरफ आऊंगा, जो आपने कहा कि यू माइट नॉट बी गेटिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, एंड दैट इज द फाइनेंशियल प्रेशर। सहूलियात के एतबार से तो आता ही है प्रेशर, लेकिन जो फाइनेंसिस का प्रेशर होता है, आपको शायद इतनी पे नहीं मिलेगी, और जितनी मिलेगी आपको इनिशियली शायद ये लगेगा कि दिस इज टू लेस फॉर द डिग्री आई हैव गॉट, फॉर द स्पेंडिंग आई हैव डन थ्रू आउट माय यू नो देखो इसके एजुकेशनल अंदर लाइफ। वही बात है ना, आपने देखें, एक तो देखें पहले आपकी बात के ठीक है, आपको आपकी एक्सपेक्ट, अगर आपने सही एक्सपेक्टेशन मैनेज किया तो यू नो कि आपको क्या मार्केट में क्या डिमांड है आपकी आपकी स्किल की या आपकी प्रोफेशन की या आपने जो एजुकेशन ली है उसकी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है। वो आपको तभी पता चलेगी जब आप अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस चेक करेंगे अपनी, और अपनी वर्थ जानेंगे और रियलिस्टिकली जानेंगे, ठीक है, रियलिस्टिकली जानेंगे। तो आपको ये स्वॉट एनालिसिस जो है ना वक्तन फक्तन अपने साथ करते रहना चाहिए, ठीक है। आप प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, आप स्टूडेंट हैं, और आप या एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हैं, फिर भी आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को और अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को एनालाइज करके अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को रियलाइज बढ़ाएंगे, नहीं करेंगे तो हो सकता है बढ़ाएंगे, आप अंडर पे रहें, इंक्रीज ठीक है। नहीं करेंगे। हो सकता है आप कभी उस पोजीशन के लिए ना क्वालिफाई हो सकें क्योंकि आपको लगे कि यार मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, ठीक है। ट्रू। आप थोड़ा सा वो होते हैं ना कि कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने बारे में, तो ये चीज भी आपको रियलाइज करनी चाहिए। और पैकेज एंड एवरीथिंग विल कम टू यू, द सैलरी एंड मॉनेटरी टर्म्स विल कम टू यू इफ यू नो योर वर्थ रियलिस्टिकली, ठीक है। तो हाँ, पहली जॉब इज गोइंग टू बी टफ ऑलवेज, नो मैटर व्हाट, ठीक है। बट इस प्रोग्राम का, इस बात करने का मकसद ये था कि आप इन सारी चीजों के लिए तैयार हों, ताकि वो जो शौक लगता है जब आप मार्केट में आते हैं उस शौक से बच जाए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बड़ा डैमेजिंग हो जाता है कई दफा, ठीक है, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली बोथ, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस as realistically as possible, equip yourself with all the necessary skills that are needed, and then go for the job market, In ठीक है। order to तो avoid negative reality checks. हाँ, मतलब शौक के लिए, आप शौक ना हो लगे आपको तो Sure, ये सब sure. कुछ आपको, तो हमने जो सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 अभी कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी कंसिस्टेंटली चीजें हैं, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक, ठीक है। fair enough, fair सो enough. दैट इस बात पे मैं आई वुड लाइक टू Thank you, close thank this you, thank session. you, thank you very much, Ahmed Saab, for your valuable input. So, for my audience, let me conclude it in one or two lines. जैसे सोहेल साहब ने कहा, मैंने कहा कि you need to manage your expectations. You need to equip yourself with all the necessary skills which are required, so that you could avoid the negative reality checks. और इसमें एक और बात ऐड करूंगा कि समटाइम्स, जिसने सोहेल साहब ने कहा कि पहली जॉब मुश्किल, समटाइम वो जॉब नहीं मुश्किल, आप क्योंकि तैयार नहीं थे प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा था। और आप देखेंगे कि जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जाएंगे तो चीजें आपको आसान लगने लग जाती हैं बहुत सी, वो इसलिए क्योंकि आप तैयार हो गए। और रिसर्च ये बताती है कि एक सही जॉब तक पहुंचने के लिए मेजॉरिटी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो 2 से 3 गलत जॉब से होके गुजरते हैं। सो इट कैन बी द केस विद यू एज वेल। बिल्कुल मेरी आखिरी बात, कीपिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि आपको अपने आप को लेमैन लैंग्वेज में कहूं तो बेचना है बेसिकली। You need to sell your skills yourself like a commodity in the market when you sit in an interview. अगर आपके पास खुद को बेचने की सलाहियत नहीं है, या आपने अपने आप को एक ऐसी कमोडिटी नहीं बनाया जो कि मार्केट पे एक अच्छे रेट पे बिक सके, तो फिर लाइफ मुश्किल हो जाएगी, और फिर लाइफ विल बी फुल ऑफ नेगेटिव शॉक्स, जो हमने आपको बताया आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन दी अपकमिंग सेशन हम और स्पेसिफिक होंगे और इसको मिनी सेशंस में ब्रेक करेंगे, जिसमें इंटरव्यू भी होगा, ऑन जॉब बहुत से इश्यूज को और स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सेशंस हो सकता है थोड़े प्रोलॉन्ग्ड हों, लेकिन इसको कंप्लीट देखें ताकि पूरी बात आप तक पहुंचे और आप इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे 9 PM। स्टे ट्यून्ड।